Hi guys, good morning and welcome back to my channel. It's Dylan Talk English once again. So कैसे हो आप लोग? Hope you would be great and perfect. So आज हम फिर एक नई स्टोरी कवर करेंगे. ये स्टोरी एक मोरल स्टोरी होगी एंड बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, थोड़ी शॉर्ट स्टोरी ही रहेगी ये भी. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम सीधा स्टोरी पर आते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं आज इस स्टोरी में क्या है नया जो इंटरेस्टिंग है, जो हमें सीखने को मिलेगा. आप में से जो लोग भी इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश से रिलेटेड जो भी तैयारी है या फिर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप इन स्टोरीज़ को कवर करिए. ये स्टोरी मैं इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाता हूँ और ये स्टोरी आपके वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड स्पीकिंग बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद करेंगी. सो अब स्टोरी शुरू करते हैं. द टाइटल है ग्रीडी डॉग. ग्रीडी कहते हैं लालची, डॉग मीन्स कुत्ता, यानी कि एक लालची कुत्ते की कहानी है डॉग की. सो वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय की बात है, एक टाइम की बात है. देयर वॉज अ हंग्री डॉग, एक भूखा कुत्ता रहता था, या फिर एक भूखे कुत्ते के बारे में बात हो रही है. हंग्री मीन्स भूखा. ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग. ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग मतलब उस कुत्ते ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था. ही हैड नॉट ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म है ईट की. जो हम खाते हैं ना उसको खाना बोलते हैं ईट, उसकी थर्ड फॉर्म है ईटन. सो ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, यानी उसने कुछ भी नहीं खाया था. सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से. सो ही वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. सो वह इधर से उधर घूम रहा था, डोल रहा था, फिर रहा था. इन सर्च ऑफ फूड, इधर हेयर एंड देयर मतलब इधर से उधर. इन सर्च ऑफ फूड मतलब खाने की खोज में. सर्च मीन खोज, फूड मीन खाना. हेयर एंड देयर मतलब इधर और उधर. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय के बाद, he finally found a juicy piece of bone. यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम और बहुत समय के बाद, जब वह बहुत इधर से उधर घूमता रहा, तब बहुत टाइम के बाद ही फाइनली यानी उसे अंततः फाउंड, उसे मिली अ ज्यूस यानी कि एक रसदार पीस ऑफ बोन यानी कि हड्डी का एक टुकड़ा मिला. नियर अ स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान के पास. द डॉग फेल्ट वेरी हैप्पी, यानी कि जो कुत्ता था वो उस हड्डी के पीस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ. फेल्ट वेरी हैप्पी मतलब उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई. ही पिक्ड अप, उसने उसको उठाया. द बोन इन हिज माउथ, उस हड्डी को अपने मुंह में उठा लिया. एंड डिसाइडेड, और निर्णय किया. डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय करना, यानी फैसला किया. टू गो बैक, कि वो वापस जाएगा. टू हिज होम, अपने घर में. टू एन्जॉय हिज मील पीसफुली, के वो अपने घर में जाएगा और घर में जाके जो ये हड्डी मिली है ना, इसको बहुत शांतिपूर्वक और मज़े से खाएगा. जैसे हम होते हैं ना, जैसे हमें कुछ भी खाना पीना होता है, फिर हमें कोई भी चीज़ मिलती है तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले घर जाएंगे और घर जाके अच्छे तरीके से इसको आनंद लेके, मज़े लेके खाएंगे पिएंगे. कुछ इस तरीके से वो भी सोच रहा था. सो ऑन हिज वे होम, यानी कि जब वो घर जा रहा था तो उस रास्ते में, घर के रास्ते में कह सकते हैं, द डॉग हैड टू क्रॉस अ नैरो ब्रिज. यानी कि जो डॉग यानी कि जो कुत्ता था उसको हैड टू क्रॉस, को एक क्रॉस करना था, यानी पार करना था. अ नैरो ब्रिज, नैरो कहते हैं बहुत सकड़ी जगह को. सकड़ी मतलब जो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, सकड़ी होती है ना, उसको नैरो बोलते हैं. नैरो ब्रिज, ब्रिज को कहते हैं मैं कैसे बताऊँ आपको, ब्रिज वो होता है पुल एक तरीके से. जैसे नाले के ऊपर बना होता है या फिर नदी के ऊपर बने होते हैं जो पुल बने होते हैं ना छोटे छोटे, उनको ब्रिज बोलते हैं. सो यानी कि उसको एक ब्रिज को क्रॉस करना था जो कि बहुत सकड़ा था. ओवर अ क्लियर रिवर, और जो ब्रिज किसके ऊपर बन रहा था, ओवर अ क्लियर रिवर मतलब एक साफ नदी के ऊपर बन रहा था. द वाटर इन द रिवर वॉज काम एंड शाइनी. द वाटर यानी कि जो पानी, इन द रिवर जो कि नदी के अंदर था, वॉज काम यानी बहुत शांत था, एंड शाइनी और बहुत चमकदार था. एज द डॉग वॉकड ऑन द ब्रिज, यानी कि जैसे ही वो जो कुत्ता था वॉकड यानी चल आया, चलकर उस पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर. ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा. इनटू द रिवर, किसमें, नदी में. सडनली, और अचानक से. ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, और अचानक से क्या हुआ कि उसने उसे अपनी ही परछाई उसमें दिखाई देने लगी. ओन रिफ्लेक्शन मतलब, रिफ्लेक्शन होता है परछाई, ओन मतलब अपनी, सॉ मतलब उसने देखी.
ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन मतलब उसने अपनी ही परछाई देखी इन द रिवर, यानी कहाँ पे, रिवर में, वाटर में, इन द वाटर, पानी में। बट लेकिन द डॉग डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन जो कुत्ता था वह ये नहीं समझ सका कि वो उसकी खुद की परछाई है। दैट इट वॉज हिज रिफ्लेक्शन, कि वो उसी की परछाई है, वो ये चीज नहीं समझ पाया था। ही थॉट, उसने सोचा, इट वॉज अनदर डॉग होल्डिंग अ बिग पीस ऑफ बोन इन इट्स माउथ। उसने क्या सोचा कि ये एक दूसरा कुत्ता है जिसने अपने मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का पीस दबाया हुआ है। द डॉग बिकेम ग्रीडी, और जो कुत्ता था वह ये देखकर बहुत लालच में आ गया। ही वॉन्टेड टू हैव दैट बोन टू, और जो कुत्ता था वह, जो दूसरे वाले को, जो रिफ्लेक्शन में जिस कुत्ते की परछाई दिखाई दे रही थी, एक्चुअली वो उसी की थी। तो वो ये सोच रहा था कि मैं इसकी भी हड्डी अब लेना चाहता हूँ। ही वॉन्टेड मतलब वह चाहता था टू हैव दैट बोन टू, कि उस हड्डी को भी लेना चाहता था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की इफ ही टुक दैट बोन, कि अगर वो उस हड्डी को ले लेता है, ही वुड हैव टू बोन्स इंस्टेड ऑफ वन, कि फिर उसके पास दो हड्डी हो जाएंगी एक की जगह पर। कैसी हो जाएंगी, अब दो हो जाएंगी, क्योंकि वो उसकी भी ले लेगा तो इसलिए। विदाउट थिंकिंग केयरफुली, मतलब विदाउट थिंकिंग मतलब बिना सोचे, ध्यान से, उसने ध्यान से कुछ सोचा ही नहीं, ना समझा। द डॉग ओपनड हिज माउथ, और उस कुत्ते ने अपना मुंह खोल दिया। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और भौंकना चालू कर दिया। बार्किंग कहते हैं भौंकने को, जो कुत्ते भौंकते हैं ना उसको बार्किंग बोलते हैं। एंड स्टार्ट बार्किंग, और भौंकना चालू कर दिया। एट द अदर डॉग, उस दूसरे कुत्ते पर। इन द वाटर, जो कि पानी में दिखाई दे रहा था। एज सुन एज ही ओपन हिज माउथ, एज सुन एज मतलब जैसे ही ओपन, उसने जैसे ही उसने खोला, हिज माउथ अपना मुंह खोला, द बॉन फेल इनटू द रिवर, और जो हड्डी थी वो जो नदी में गिर गई उसके मुंह से निकलकर। इट संक क्विकली, अच्छा संक होता है डूब जाना, सेकंड फॉर्म में एक्चुअली सिंक होती है, बट सेकंड फॉर्म यूज होती है इसलिए संक। इट संक क्विकली मतलब वो तुरंत से डूब गई। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गई, कहाँ पे, पानी के अंदर। इन द वाटर मतलब पानी के अंदर। द डॉग ट्राइड टू फाइंड इट, मतलब जो कुत्ता था उसने बहुत कोशिश करी उसको ढूंढने की, बट लेकिन इट वॉज गॉन फॉर एवर, यानी लेकिन वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। फीलिंग सैड एंड हंग्री, अब वो उसको बहुत बुरा लग रहा था और बहुत भूख भी लग रही थी। द डॉग स्लोली वॉकड बैक टू हिज होम, और वह जो कुत्ता था वो धीरे धीरे, जब हम हमारे हाथ में से कोई चीज़ चली जाती है ना तो हम क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे फिर अपने घर की तरफ बहुत उदास होकर वापस आते हैं ना, तो सेम वो ये भी वही कर रहा था। कि द डॉग स्लोली वॉकड बैक टू हिज होम, यानी कि वह वापस अपने घर की तरफ बहुत धीरे धीरे चल के गया, बहुत दुखी होकर। विद नथिंग टू इट, और बिना कुछ खाने के लिए। मतलब उसके पास पहले तो हड्डी लेके जा रहा था खाने के लिए, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, और बस वो अपने घर की तरफ उदास होकर लौटा जा रहा था। ओके गाइस, so this is all about today's story. Hope you definitely enjoyed it a lot. If you really did it, then all you need to do, you know what you have to do. But before that, we will move further and let's see what's the moral of the story and what we learn by this story. तो आगे बढ़ने से पहले हम अब इसके मोरल की तरफ देखते हैं, और स्टोरी तो अब यहाँ पे एंड हो ही चुकी है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी स्टोरी। एंड जो मोरल है वो है, डोंट बी ग्रीडी, यानी कि लालची मत बनो हमेशा। ग्रीडी मतलब लालची, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो विद वॉट यू हैव, यानी कि जो भी ऊपर वाले ने, जो भी तुम्हारे पास है उससे हमेशा खुश रहो। कभी भी हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमारे पास जो दिया है ऊपर वाले ने, जो भी हमारे पास है, जितना भी है, उसी से हमें सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो एक्चुअल में कभी होती नहीं है। सो फर्स्ट मीनिंग है हंग्री, मीन्स भूखा। नेक्स्ट सर्च, मीन्स खोज। नेक्स्ट फाइनली, मीन्स अंततः। नेक्स्ट ज्यूसी, मीन्स रसदार, जिसमें बहुत ज़्यादा रस भरा होता है ना, उसको ज्यूसी बोलते हैं। नेक्स्ट पीसफुली, मीन्स बहुत शांति से। नैरो मीन्स सकरी, सकरी होती है ना बहुत, जैसे एक चौड़ी होती है और उसका अपोजिट सकरी होती है, तो उसी को सकरी बोलते हैं, जिसमें बहुत कम जगह होती है, पतली कह सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट
reflections means परछाई. Next, suddenly means अचानक. Next, greedy means लालची. Next, carefully means ध्यान से. Alright, guys, so this is all about this story. Hope you definitely enjoyed it a lot. Now, if you really enjoyed it, now all you have to do, you just need to like the video as much as you can. I mean, you have only one chance to like the video, and share it with everybody else in your group. If you have any group, please share this video in that group. And comment if you have anything learned by this story. It could be anything like a vocabulary, sentence structure, any word meaning, anything else, like any moral or whatever you have learned. You can write it down, or you can also comment if you have anything in your mind related to any story, anything else. If you want me to make a video on a topic, separate topic which you want, then please write it down in the comment section. And in the last, please subscribe if you have not done yet. Okay, let me tell you in the Hindi. So अब आपको जो करना है वो लाइक करना है, शेयर करना है. अगर आपके पास जो भी ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर करिए इस वीडियो को. कमेंट करिए अगर आपके पास कोई भी सुझाव है, आप कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर और कुछ वीडियो से रिलेटेड जो आपको जो मन में है विचार है वो इससे शेयर करिए. एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो. अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.